देखिए, जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा जो लास्ट क्लास में था लेडर फ्रैक्शन पढ़ा। लेडर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का थोड़ा सा लेडर फ्रैक्शन में ध्यान देना ज़रा, जैसे 1 + 1/1 + 1/2 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, इसके पूरे के बटे 1 लिखा हुआ है, पूरे के बटे 1 लिखा हुआ है। तो जैसे इसका आप आंसर निकालोगे तो 1 2 लिखते हो, ऐसे जाओगे, कितनी बार स्टेप है? 2 बार, 2 1 3 2, आंसर आप 5/3 लिखते हो। पर लेकिन 5/3 आपका इतने पोर्शन का आंसर होता है, बात बराबर? यही तो हमारी थी, 5/3 केवल इतने पोर्शन का आंसर होता है। जब 1/, लिखेगा तो ये 3 पहले आ जाएगा और 5 बाद में आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। क्योंकि हमने केवल जो आंसर निकाला था 1/5/3 इसका निकाला था, तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 3/, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, ये चीज़ आप एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रैक्शंस की, जो आज की हमारी क्लास है फ्रैक्शन। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे अब फ्रैक्शंस की। किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न सब कोई जानता है, अंश बटे हर को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में, तो हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन की, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में भिन्न। तो देखो, जब भिन्न में आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है, अंश हर, ठीक है, वो एक अलग कंडीशन रहेगी। पर लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको भिन्न निकालना बताऊंगा। जो भिन्न से क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, भिन्न को कैसे हम लोग क्या करते हैं और सिंप्लीफाई भी पे निकालते हैं, वो तरीके मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न का मतलब होता है भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, या बोल देते हैं इसको अंश बटा हर। हिंदी में होता है अंश बटा हर होता है, बात बराबर है। क्वेश्चंस क्या आता है, इसका पहला वैरायटी होगा, निम्नलिखित में से दो भिन्नों में से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, या निम्नलिखित को, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में आपको क्या करना है? अरेंज करना होता है, बात बराबर है। अब देखो, क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, चीज़ों को समझिएगा, अंश और हर में। तो पहला जो इसका तरीका है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, जब अंश और हर में अंतर क्या हो? सेम हो, डिफरेंस सेम हो, बात समझ में आ गई? जैसे कि सेम का मतलब क्या? समान, जैसे 4 में से 3 गए, मतलब 4 3 का अंतर कितना आया? 5 6 का अंतर कितना आया? इसको बोलते हैं डिफरेंस अंश सेम। मैं आपके सामने यहां पर लिख दूं 17, ठीक है, 11, और यहां पर लिख दूं मैं 31, 19। अब ये आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो डिफरेंस सेम का मतलब है कि यार देखो, 13 और 19 में गैप कितना है? 25 और 31 में गैप कितने का है? 5 और 11 में गैप कितने का है? 11 और 17 में गैप कितने का है? तो क्वेश्चन पूछेगा, निम्न को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए,
असेंडिंग का मतलब क्या होता है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए, आरोही में लिखिए, अवरोही में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसको बताइए आप अपने अनुसार कैसे लगाएंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपने कहा सर ये जो क्वेश्चंस है इसमें डिफरेंस सेम है। भाई इधर का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस अपना कितना है भाई, इसका डिफरेंस कितना है, और इसका डिफरेंस कितना है। तो जब अंतर आपका सेम हो, डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो, तो आपको करना क्या है, जिसका, बट कंडीशन क्या है, जो इसमें अंश तथा हर में ना दिस इज लेस देन 1 होना चाहिए, एक से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको हमेशा दिमाग में रखना है। मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए उससे। ठीक है, जिसका अंश, जिसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, सीधी सी बात, वह भिन्न बड़ी होगी। और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। बात समझ में आ गई मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसका अंश बड़ा। अच्छा बताइए इनमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 25 का है। इसका मतलब 25 बटे जो 31 है ये बड़ी भिन्न है। क्लियर है। और दूसरी बात, सबसे छोटा किसका है भाई, 5 है ना। तो आप लिखोगे 5 बटे 11 जो है ये क्या है, छोटी भिन्न है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसी तरह आप देखो सबसे छोटी कौन, 5, फिर इससे बड़ी 11, फिर उससे बड़ी 13, फिर उससे बड़ी 25। बात क्लियर। तो इसको क्या हम अब असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। बात क्लियर है। तो क्या जब आपका गैप सेम हो तो क्या उसमें आप पता लगा सकते हो कौन सी भिन्न हमारी छोटी है कौन सी बड़ी है। क्लियर है, नोट कर लो। अब देखो जरा, हमने देखो सबसे पहला काम क्या करना है, ये चीज माइंड में रखना है। अगर ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा कब आता है, जब ऊपर छोटी संख्या लिखी हुई हो, नीचे जब क्या हो, बड़ी संख्या। 1 से बड़े के लिए केस अलग है, अभी इसके बाद 1 से बड़े के लिए बताऊंगा, है ना। अच्छा, आपने कहा सर जिसका गैप है इसमें घटाओ कितना आ जाएगा, 207। इसका जो गैप है वह भी आप निकालोगे सर कितना आ जाएगा, 207। इसका मतलब है जिसका अंश बड़ा वह फ्रैक्शन यानी भिन्न बड़ी। तो इसमें क्या है, जो 576 है वह छोटा है किससे, 687 से। इसका मतलब ये छोटी वाली भिन्न हो गई और ये बड़ी भिन्न हो गई। तो आप देखो तो यानी 576 डिवाइड 7 मतलब 783 इज लेस देन 687 डिवाइडेड बाई 89। क्या आपको चीज़ें समझ में आ गई, है ना। नोट कर लो फिर आगे चलो। अभी तक क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो अंश था, हर था, वो 1 से छोटा था, उसमें जब डिफरेंस सेम था। अब जो इनके बीच का अंतर है, डिफरेंस है, अलग अलग हो, क्या हो, यानी सेम ना हो, तब क्या करना है। तो चीज़ों को एक तरीके से समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। जैसे 3/5, 2/5 या 4 बटा यहाँ पर ले लो,
7, फिर 1/5 सपोज, या 2 बटा अरे यार 3/7 ऐसा ले लिया। अब इसमें से कह रहा है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों में उसने कहा कि बताइए अंतर, देखो इसका अंतर कितना है भाई, इसमें गैप कितने का है 3 का, इसमें गैप कितने का है 4। अब ये बवाल वही सा, अब आपको करना क्या है, अंतर सेम होता था तो आपने कहा जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी, जिसका डिफरेंस सेम था, जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी। अब इसमें डिफरेंस सेम नहीं है तो आप कहोगे सर क्या करना है, फिर आप कहोगे सर जो गैप आया इसका लीजिए आप एलसीएम। क्या लीजिए भाई, एलसीएम। बस यही चाह रहा है हमारे पास, गैप का जैसे ही एलसीएम लेंगे, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 12 आया, एलसीएम 12, तो सबको 12 बना दो। जब एलसीएम 12 आया तो 2 को 12 बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, 6 से गुणा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 को, 4 को 12 बनाने के लिए 4 3 12, 3 चौक 12, 2 6 का 12। अब करो क्या, प्रत्येक न्यूमरेटर में जो जिसके लिए था, 2 का गैप इसके लिए था, 6 का गुणा 36 क्या कर दो 18 कर दो, 36 क्या कर दो 18, 4 का गुणा 4 चौको 16, 3 का गुणा 3 त्रिकाई 9। अब आप ईमानदारी से बताइए इनमें से बड़ा कौन, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, खत्म किया, ये वाली भिन्न क्या होगी बड़ी होगी, नोट करो। तो आप इसमें कहोगे कि सर आप ऐसा करिए, इसमें से देखो 18 ही बड़ा निकला, तो 3/5 क्या होगा बड़ा होगा, सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा 16 किसके लिए, इसके लिए 4/7। फिर इससे छोटा, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले नहीं आ जाते, हाँ क्या कह रहे हो, 3/7, हाँ ये सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी 3/5। तो इसका मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, जब डाटा यहाँ पर छोटा छोटा दिए हो, आप उसके अप्रॉक्स पहुँचना हो, ये तो तब के लिए जब डाटा बड़ा दिए हो और आपको प्रॉब्लम होती हो कौन छोटा बड़ा निकालना है, तो एक तरीका ये है, एक इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है, अंश में जब इसका जो सेकंड मेथड है वो सेकंड तरीका आप लोग समझिएगा, अंश में एक एक जीरो बढ़ा दो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से 5 का भाग दो, 6 पंचे 7, 7 पना 35, 7 चौक 28। बताओ सबसे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे छोटा, मतलब उससे छोटा 5, फिर सबसे छोटा, तो बताओ 3/5 सबसे बड़ा आ गया कि नहीं आ गया। एक तरीका ये भी है, इसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन करना, कि आप देखो सबसे बड़ा है तो इसका मतलब इतने बड़ा रहा होगा, ये इससे छोटा आ गया तो इसका मतलब ये इससे छोटा रहा होगा, क्योंकि आपने एक जीरो ही तो ऊपर इंक्लूड किया और सीधा भाग दिया। अब आपके सामने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इतना छोटा छोटा आ जाता है, 1/2, 2/3, 3/4 और 5/7 मान लो आ गया। अब कह रहा है कि इसमें बड़ा कौन होगा, तो टेंशन क्या लेना, ऊपर 0 1 पढ़ा दो, 2 पंचे 10, 3 है तिछंग 18, 6 दशमलव समथिंग कुछ, और 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 चौक 28, और यहाँ पर देखो 7 49 दशमलव, अब देखो ना ध्यान से सुनना, 49 1 50 आया तो 7 तिकन्ने 7, 7 चौक 28 2, तो 4 पंचे बताइए 7.1, 7.5 में बड़ा कौन, 7.5,
तो इनमें सबसे बड़ा कौन आ जाएगा? 7.5। 7.5 का मतलब 3/4। तो आप जब भी कभी छोटा क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो, तो आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको समय लगेगा, चीजें थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। तो ऊपर 0 लगाइए और आसानी से निकालिए कौन छोटा कौन बड़ा। क्लियर है? हाँ, नोट करो। अब एक तरीका समझो आप लोग, अगर क्वेश्चन में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज लेस देन 1, मतलब अगर ये ऊपर वाला क्या है? छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो मैंने तरीका पढ़ लिया। तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा, डिफरेंस सेम होने पर, डिफरेंस सेम होने पर आपने क्या कहा? जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वे संख्या बड़ी। बात बराबर है? फिर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 से बड़ा आ गया, मतलब ऊपर वाली बड़ी संख्या, नीचे वाली छोटी संख्या मिल गई, अंश बड़ा और हर छोटा। और डिफरेंस क्या है? अगर सेम है तो बस जिसका n बड़ा होगा वे जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इतना थोड़ा सा गैप है केवल, और इस गैप को अपने कंटिन्यू बनाने के लिए इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या था? अगर 1 से छोटा है तो ये चीज देखना है आपको, 1 से छोटा है तो आप कहोगे सर n जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। जिसका 1 से बड़ा आ रहा है यानी n आपका बड़ा है, इसका मतलब डिफरेंस सेम है, तो जिसका n बड़ा होगा ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, सब में कंपैरिजन करेंगे तो वह संख्या क्या आएगी? सबसे छोटी। और जिसका n सबसे छोटा होगा डिक्रीज होगा, वे संख्या क्या होगी? या संख्या की जगह आप यहां पर लिख लीजिए भिन्न। क्या लिख लीजिए भाई? भिन्न। क्या लिख लीजिए? भिन्न आपकी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ गई? नोट करो, ये जो टेबल है ऐसा टेबल आप कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टेबल अभी आपके सामने तत्काल बनाया गया है। ठीक है, ऐसे टेबल आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते किसी किताब में, ध्यान दे लीजिएगा। नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नोट करो। आप कह दोगे सर एक तो तरीका अपने पास ये है कि सर इसमें 0 लगाइए क्योंकि डिफरेंस तो सेम नहीं है, 0 लगाइए, भाग दीजिए। जो अभी अभी तरीके मैंने पढ़े, ऊपर के दोनों छोटे हैं, लेस देन 1 वाली कहानी है, जिसका अंश बड़ा होगा वो हर बड़ा होगा। या डिफरेंस सेम नहीं है तो इसमें एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। अब मैं इसका लास्ट एंड फेवरेट मेथड बता रहा हूँ। अभी ये इसके और भी तरीके, थर्ड इसका तरीका देखिए, एकदम राजा तरीका है ये, समझ रहे हो? कुछ नहीं करना। देखो दीदी इधर देखो, 15 तो नहीं और 11 नहीं है, 99। 99 किसके नीचे आया? 30 किसके नीचे आया? इसका मतलब है 11/15 क्या होगी? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या, और ये क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। 2/9 क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बताओ, ये भी तरीका है ना यूनिक। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूना 30, ये छोटा आ गया, 11 99 बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो। खत्म खेल, और कुछ चेक ही नहीं करना। नोट करो। आई थिंक आज के लिए इतना क्या है, सफिशिएंट है। शेष हम लोग कल देखेंगे।